हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी। देखिए, पॉलिटी के हमारे सीरीज़ में आज का हमारा चौथा वीडियो है जिसमें हम आज पढ़ेंगे शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं और इसके पहले जो वीडियो था हमारा लेक्चर 3, उसमें हमने पढ़ा था क्या कहते हैं टोटल पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो कि 22 थे और उनको टोटल करेंगे तो 25 आते हैं, गिनेंगे तो काउंट करेंगे तो देखिए हम क्या कर रहे हैं। हम इस वीडियो सीरीज़ में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी, और हम लास्ट तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सीरीज़ बाय सीरीज़ वन बाय वन पढ़ते जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं कि हम बीच में से कोई रैंडम टॉपिक पिक करके पढ़ेंगे। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मतलब जब से कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग हुआ तब से लेकर के हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अभी शेड्यूल पढ़ रहे हैं, इसके बाद में हम कंटिन्यू वन बाय वन एक एक टॉपिक कवर करते जाएंगे। जिसमें हमारा आज का लेक्चर जो है, तो हमारा आज का लेक्चर 4 है। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में कितने शेड्यूल हैं और हर शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये कि जब शेड्यूल का फॉर्मेशन हुआ था वो 1951 में ही हुआ था, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने की ज़रूरत पड़ी थी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उनको शेड्यूल्स के रूप में ऐड किया गया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा शेड्यूल 1, ठीक। तो देखिए शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 क्या कहता है। देखिए, शेड्यूल अलग चीज़ है। शेड्यूल ऐसा नहीं कि जैसे कि आपने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट होते हैं, हर पार्ट में अलग अलग आर्टिकल्स होते हैं और उन्हीं को कंबाइन करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो शेड्यूल अलग चीज़ है, शेड्यूल में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं, शेड्यूल का आर्टिकल से लेना देना नहीं है। हाँ, कहीं कहीं कुछ चीज़ें मैच करेंगी तो वो हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले शेड्यूल 1 में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। शेड्यूल 1 क्या कहता है। तो देखिए, शेड्यूल 1 डील करता है टेरिटरीज़, सॉरी, शेड्यूल 1 डील करता है टेरिटरीज से। कौन सी टेरिटरीज से? जो हमारे स्टेट्स हैं एंड यूटीज़ हैं। यूटीज़ है ना, यूटी और स्टेट, इनके टेरिटरी से डील करता है हमारा शेड्यूल, ठीक है। अच्छा, टेरिटरीज मतलब समझ रहे हैं आप, जो एरिया होता है, जो ज़मीन होती है उनसे, ठीक है। ये शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है बस। शेड्यूल 2 में क्या लिखा हुआ है। जैसे कि आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि टेरिटरीज़ का जिक्र जो है या फिर स्टेट से रिलेटेड, स्टेट की टेरिटरीज़, यूटी की टेरिटरीज़, इनके बारे में किस शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स भी हैं जिनके बारे में एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट। तो देखिए, शेड्यूल 2 में क्या लिखा हुआ है, शेड्यूल 2 समझते हैं। शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है सैलरीज एंड अलाउंसेस। किस किस सैलरीज और अलाउंसेस? तो प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, स्पीकर के और जजेस के, और जितने भी इंपॉर्टेंट, जितने भी इलेक्टेड लोग होते हैं, फिर जितने भी मतलब हाईएस्ट पोस्ट जो होता है उन सब के बारे में एक्सेट्रा, इन लोगों के बारे में, इन लोगों का जो सैलरी और अलाउंस है उसके बारे में शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है। तो इसको याद रखते हैं इस तरीके से कि सैलरीज एंड इमोल्यूमेंट्स, ठीक है। शेड्यूल 2 में क्या है, सैलरीज एंड इमोल्यूमेंट्स ऑफ दीज पर्सनैलिटीज या फिर ऑफ दीज पावर शेयरिंग पीपल। अच्छा, अब शेड्यूल 3 की बात करते हैं। देखिए, शेड्यूल 3 में क्या है। तो शेड्यूल 3 में जो है हमारा लिखा हुआ है कि ओथ एंड अफर्मेशंस, ठीक है। ओथ एंड अफर्मेशंस। जब भी देखिए क्या होता है कि किसी को सेलेक्ट किया जाता है, जैसे कि कोई प्रेसिडेंट के लिए या फिर कोई चीफ जस्टिस के लिए, तो वो ओथ लेते हैं, आपको पता होगा। तो वो जो ओथ होता है, वो जो ओथ लेते हैं, उनका मेंशन कहाँ पे है? उनका मेंशन शेड्यूल 3 में है। समझ रहे हैं? ये चीज़ें अलग से थी जिनको मतलब जिनका होना ज़रूरी था। बाद में ही समझ में आया कि जब कोई इलेक्ट हो रहा है, फॉर जैसे एज ए प्रेसिडेंट को इलेक्ट हुआ कि हाँ ये प्रेसिडेंट बनेंगे, तो प्रेसिडेंट ओथ लेंगे, वाइस प्रेसिडेंट ओथ लेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ लेंगे, सीएजी ओथ लेंगे। तो ये लोग जब ओथ लेते हैं तो उन ओथ का जो मेंशनिंग है वो शेड्यूल 3 में किया गया है, ठीक है। अभी हम एक तरीका भी बताएंगे जो कि बहुत फेमस तरीका है। सारे के सारे शेड्यूल्स, 12 शेड्यूल्स हैं हमारे, है ना। हमारे टोटल कितने शेड्यूल्स हैं? 12। तो 12 शेड्यूल्स को याद रखने का जो हमारा तरीका है वो भी आपको हम समझाते हैं कि 12 शेड्यूल एक साथ कैसे याद रखा जा सकता है, ठीक है। वही छोटी सी ट्रिक है जो बहुत सारे लोगों को पता होती है। टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। चलिए, 3 हो गया। अब चौथा शेड्यूल देखते हैं। चौथा शेड्यूल किस बारे में है। तो देखिए, हमारा जो शेड्यूल 4 है वो है सीट एलोकेशन
कलर चेंज कर लेते हैं वापस से रेड। वह सीट एलोकेशन, किसका सीट एलोकेशन? टू वेरियस स्टेट्स, सीट एलोकेशन टू वेरियस स्टेट्स एंड यूटीज इन द राज्यसभा, इन द राज्यसभा। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनका सीट एलोकेशन होता है, शेड्यूल 4 में है। राज्यसभा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत मेजर लोगों को ये पता नहीं होता है। तो याद रखिएगा शेड्यूल 4 में क्या है? सीट एलोकेशन कहाँ पे? इन द राज्यसभा, मतलब सीट एलोकेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा। ये मेंबर्स कहाँ से आते हैं? यूटी से, स्टेट से, यहीं से तो आते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे पहले यूटी स्टेट का जिक्र है। अच्छा, शेड्यूल 5 देखिए, शेड्यूल 5 में किन चीज़ों का जिक्र है? तो ये है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज। देखिए कुछ एरियाज ऐसे हैं ना जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या क्या नियम कानून है उसके लिए, तो इन चीज़ों का जो जिक्र है वो कहाँ है? वो शेड्यूल 5 में किया गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शेड्यूल एरियाज लिखा हुआ है, मतलब जो जनरली शेड्यूल एरियाज होते हैं उनका, क्योंकि शेड्यूल 6 में आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम आपको होने नहीं देंगे। शेड्यूल 6 में क्या है? शेड्यूल 6 में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, शेड्यूल 5 में भी एडमिनिस्ट्रेशन है, ध्यान रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल है शेड्यूल 5 में। 6 में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन, अब मैं यहाँ पे 4 वर्ड लिखने जा रहा हैं, याद रखिएगा, AMTM। इस AMTM का मतलब क्या है? इस AMTM का मतलब है, देखिए, इस AM का मतलब है आसाम, इस M का मतलब है मेघालय, इस T का मतलब है AMTM त्रिपुरा, और इस M का मतलब है मिजोरम, ठीक है। ये जो हैं ये हमारे अदर शेड्यूल एरियाज, अदर ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन है शेड्यूल 6 में, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अपने शेड्यूल 4 की तरफ, सॉरी शेड्यूल 6 हो गया ना, 7 की तरफ चलते हैं। शेड्यूल 7, देखिए शेड्यूल 7 में क्या है? इनमें 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है, सब्जेक्ट्स टू 3 लिस्ट। ये लिस्ट कौन सी होती है आपको पता ही होगा, है ना, लिस्ट 3 प्रकार की होती है ना, यूनियन, स्टेट, ये यूनियन है, इसको वो मत समझिएगा, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट, ठीक है। इसी को कुछ लोग कभी कभी फेडरेशन भी कहते हैं, ठीक है। फेडरेशन का मतलब क्या होता है? फेडरेशन का मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, ठीक है। तो ये भी असल में ये तो यही बात है ना कि किस तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर का डिवीजन किया गया है, ठीक है। ये लिस्ट में यही चीज़ है ना, क्या क्या चीज़ें डिवाइड की गई हैं, जो आप यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट पढ़ते हैं, लिस्ट में आप यही चीज़ पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से सब्जेक्ट स्टेट को दिए गए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो सेंटर को दिए गए हैं, और कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो दोनों में बांटे गए हैं इक्वली, तो वो कंकरेंट में आ जाता है, ठीक है। शेड्यूल 7 हो गया। अब देखिए शेड्यूल 8 की बात करते हैं। देखिए शेड्यूल 8 में क्या लिखा हुआ है, अभी कल के वीडियो में भी इस बारे में चर्चा हुई थी। ये है इंडिया के जो 22 ऑफिशियल है रीजनल लैंग्वेज हैं, रीजनल लैंग्वेजेस, उनके बारे में यहाँ पे जिक्र है, ठीक है। अब देखिए इस वीडियो में हम आपको 22 रीजनल लैंग्वेज के बारे में बताते हैं कि इंडिया के 22 कौन कौन से रीजनल लैंग्वेज हैं, ठीक है। सबसे पहला कश्मीरी, दूसरा हिंदी, तीसरा पंजाबी,
चौथा गुजराती, ये फोर्थ हो गया, ठीक है। इसके बाद पांचवा देखिए यहीं साइड में देख लेते हैं। पांचवा सिंधी, छठवां आसामी, सातवां बंगाली, ठीक। उसके बाद आठवां उड़िया। ये आपको याद होने चाहिए, हम फिर से बता रहे हैं, कल के वीडियो में भी हमने आपसे कहा था कि ये सारे लैंग्वेज आपको याद होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आप, ये 8 हो गया, ये अब 9वां, ठीक है, मराठी। उसके बाद 10वां कन्नड़, कन्नड़ के बाद आ जाइए आप 11 पे उर्दू, 12 पे संस्कृत, फिर 13 पे आप आ जाइए नेपाली, फिर आप आ जाइए 14 पे तेलुगु, 14 के बाद 15 पे आ जाइए तमिल, फिर आप 16 पे आ जाइए मलयालम, मलयालम के बाद आप 17 पे आ जाइए मणिपुरी, फिर आप 18 पे आइए कोंकणी, फिर उसके बाद आप 19 पे आइए बोडो, 20 पे आइए डोंगरी, 21 पे आइए मैथिली, फिर 22 पे आइए संथाली। हो गया ना 22, काउंट कर लीजिए एक बार, देखिए कश्मीरी, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, सिंधी, आसामी, बंगाली, उड़िया, मराठी, कन्नड़, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। ये 22 लैंग्वेजेस जो इंडिया के रीजनल या ऑफिशियल लैंग्वेज कहे जाते हैं, ये आपको याद होने चाहिए, समझ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरा का पूरा लैंग्वेज याद होना चाहिए, ज़ुबान पे होना चाहिए लैंग्वेज, क्योंकि डायरेक्ट पीसीएस वगैरह के पेपर में आपसे पूछ लेता है। क्वेश्चन ऐसे बनाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, क्योंकि बहुत सारे हैं ना, तो आपसे बोल देगा, मतलब हो सकता है कि आपको कुछ 4 और दे दे, अब से इंग्लिश दे दे आपको, समझ रहे हैं, इंग्लिश भी दे दे साथ में, और कोई भी लैंग्वेज दे दे, भोजपुरी दे दे, अवधी दे दे, इस तरीके से दे दे, और एक रीजनल लैंग्वेज दे दे, बोल दे इनमें से कौन सा है। या फिर हो सकता है 4 लैंग्वेज दे दे जिनमें से एक ना हो, तो आपसे बोल दे कि इनमें से कौन सा रीजनल लैंग्वेज नहीं है। तो ये आपको बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज़ याद होना चाहिए, जिससे हमको याद है, ठीक है। ये हो गया शेड्यूल 8। शेड्यूल 8 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, और शेड्यूल 8 में कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं ये भी हम आपको बता दिए, ठीक है। ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और ज़्यादा। अब बात करते हैं 9 की, ठीक है। देखिए जो शेड्यूल 9 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बताया गया है, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, जितने भी लैंड रिफॉर्म्स से लेके रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारा का सारा लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड। या फिर ज़मींदारी सिस्टम भी आ जाता है इसी में आपका, ज़मींदारी सिस्टम जो हटा दिया गया था, समझ रहे हैं, 1978 के अराउंड आई गेस। तो अभी हम पढ़ेंगे ना, जो बाकी अभी आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 31 में था ना, याद है कल हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम आपको बताए थे कि आर्टिकल 31 जो था, आर्टिकल 31 में था ना राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटा दिया गया था, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट था पहले, इसको हटा दिया गया था, और फंडामेंटल राइट से हटा करके इसको लीगल राइट बना दिया गया था, और इसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया था, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखा करिए, हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने के लिए मिल जाएगा। तो ये था आपका शेड्यूल 9 में आपका लैंड रिफॉर्म्स के बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब बात करते हैं शेड्यूल 10 की। देखिए शेड्यूल 10 में क्या चीज़ें मेंशन है, चलिए। तो देखिए शेड्यूल 10 में है एंटी डिफेक्शन और एंटी डिफेक्शन लॉ।
डिफेक्शन एंड एंटी डिफेक्शन लॉ। देखिए ये क्या होता है, अभी तो हम आपका हल्का सा ब्रीफ में बता देते हैं। जैसे कि ना ये असल में बनाया गया है पॉलिटिकल पार्टी के जो रूलर्स होते हैं, मतलब जो लीडर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनके लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई मेंबर है पॉलिटिकल पार्टी का, ठीक है, ये असल में पॉलिटिकल पार्टी के लिए ही बनाया गया था ये स्पेशली। जैसे कोई मान लीजिए मेंबर है पॉलिटिकल पार्टी का, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को धोखा दे दिया, वो कह रहा है कि हम आपके सपोर्ट में, हम आपके सपोर्ट में, आपके सपोर्ट में हैं। तो ऐसा बहुत सारा एग्जांपल अभी आपको रिसेंट लाइफ में देखने को मिला होगा कि ये जो डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ होता है ये स्पेशल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बनाया गया था। कि कोई मेंबर है, अगर मान लीजिए वो सपोर्ट कर रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, कह रहा है हम आपके सपोर्ट में, आपके सपोर्ट में, सपोर्ट में, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है तो मेन टाइम पे वो उस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। तो ये इस लॉ के मुताबिक, मतलब इस लॉ के बेस पे उसके ऊपर केसेस चलाए जा सकते हैं और पेनल्टी हो सकता है या फिर केस जो भी सज़ा हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था। आपको मोटी मोटा समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं हमारे शेड्यूल 11 पे, ठीक। देखिए शेड्यूल 11 क्या है। तो हमारा जो शेड्यूल 11 है वो है पंचायत के बारे में। पंचायत, ठीक। इसमें सब्जेक्ट्स कितने आते हैं, तो सब्जेक्ट आते हैं 29 सब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसके बेसिस पे पंचायत को लेजिस्लेट किया जा सकता है, ठीक। अच्छा, पंचायत के बाद हम बात करते हैं अपना शेड्यूल 12 का। शेड्यूल 12 का देखिए, शेड्यूल 12 के बारे में बात कर लेते हैं। ऊपर वाला पंचायत है, तो इसके बाद क्या आना चाहिए, तो इसके बाद म्यूनसिपैलिटी आना चाहिए, म्यूनसिपैलिटी, ठीक। इसमें म्यूनसिपैलिटी में कितने हैं, तो 18 सब्जेक्ट, ठीक है, समझ गए आप। तो ये था हमारा टोटल शेड्यूल आज का। एक बार रिवीजन कर लेते हैं टोटल शेड्यूल्स का, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हमारे शेड्यूल्स टोटल कितने हुए, हमारे टोटल शेड्यूल्स हुए 12, ठीक। अच्छा, 12 शेड्यूल के बाद सबसे पहला शेड्यूल हमारा क्या है, सबसे पहला शेड्यूल बताता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ के बारे में, ठीक है, जैसे स्टेट की टेरिटरी और यूटी की टेरिटरी। शेड्यूल दूसरा है, ये क्या बताता है, ये सैलरीज एंड एमोल्यूमेंट्स के बारे में या फिर अलाउंसेस के बारे में बताता है। किसके, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, स्पीकर के, जजेस के, और जज 2 बार लिख दिया, ओके। और भी बहुत सारी चीज़ें ना, जज जैसे कि सीएजी हैं, सीएजी के भी सैलरी के बारे में यही बताता है यहाँ पे। चलिए सीएजी लिख देते हैं हम, ठीक है, सीएजी हो गया, चलिए। और जितने भी सिलेक्टेड मतलब हाई लेवल के पोस्ट में उनके सारे सैलरी और अलाउंस के बारे में शेड्यूल 2 में उल्लेखित किया गया है, ठीक। शेड्यूल 3 क्या है, शेड्यूल 3 में ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में है, जो लोग सिलेक्ट होने के टाइम पे ओथ लेते हैं और अफर्मेशन ना, वो उसके बारे में बताया गया है। शेड्यूल 4 की बात करते हैं। शेड्यूल 4 में क्या है, सीट एलोकेशन, कहाँ का सीट एलोकेशन इन राज्यसभा, राज्यसभा का सीट एलोकेशन के बारे में बताया गया। राज्यसभा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, याद रखिएगा। शेड्यूल 5 की बात करते हैं। शेड्यूल 5 क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज़, ठीक है। और शेड्यूल 6 क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ओवर ट्राइबल एरिया, मतलब जो अदर शेड्यूल एरियाज़ हैं, ठीक है, अदर जो भी अदर एरियाज़ हैं, अदर रीजन्स हैं, उनमें कौन कौन से, AMTM, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। अच्छा, शेड्यूल 7 की बात कर लेते हैं। देखिए शेड्यूल 7 में क्या है, सब्जेक्ट टू 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, या फिर जिसको फेडरेशन कहते हैं। फेडरेशन में तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये 3 लिस्ट में से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ही दिखाया गया है। तो इसीलिए जो शेड्यूल 7 है वो इन तीनों लिस्ट के सब्जेक्ट के बारे में है। शेड्यूल 8 देख लेते हैं। शेड्यूल 8 क्या है, 22 रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में है। जो हमारे इंडिया में 22 रीजनल लैंग्वेज है, कौन कौन से ये हम आपको बता दिए, आपको याद करना है पूरा का पूरा 22, जैसे हमको याद है वैसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं शेड्यूल 9 की। शेड्यूल 9 में क्या है, शेड्यूल 9 में लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। लैंड रिफॉर्म के बारे में आपको एक जानकारी थी जो कल के वीडियो में दी थी, आज के वीडियो में दे दिया। अब शेड्यूल 10 पे आते हैं। शेड्यूल 10 क्या है, डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ, हम आपको बता दिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए बनाया गया था ये लॉ स्पेशली, और भी बाकी भी ये काम करता है। शेड्यूल 11 की बात कर लेते हैं। शेड्यूल 11 किसके बारे में, पंचायत के बारे में है। टोटल 29 सब्जेक्ट है इसमें। साथ में शेड्यूल 12 की बात कर लेते हैं। शेड्यूल 12 में क्या है, म्यूनसिपैलिटी के बारे में बात होती है, 18 सब्जेक्ट है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको ये चीज़ याद कैसे होगी, सारे शेड्यूल्स, ठीक है। तो एक तरीका होता है, आपने सुन भी रखा होगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ठीक। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ये बहुत ही फेमस तरीका है सारे शेड्यूल्स याद करने का। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें 12 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। ये 12 लेटर असल में आपके 12 शेड्यूल्स को बताते हैं। अब हम लिखते हैं क्या क्या। देखिए T फॉर टीयर से, तो ये टेरिटरीज हो गया,
इसको और छोटा ही कर देते हैं ना, जूम करके लिखते हैं, रुक जाइए। देखिए टी फॉर टीयर्स है, तो ये जो टीयर्स है किसके बारे में आपको बताएगा, ये आपको बताएगा मतलब टी बताएगा टेरिटरीज़ के बारे में, है ना, पहला था ना यूनियन टेरिटरीज। ई है एमोल्यूमेंट्स, एमोल्यूमेंट सैलरी एंड एमोल्यूमेंट के बारे में था। अब ए है तीसरा, तो ए क्या है, अफर्मेशंस, अफर्मेशन था ना, अफर्मेशन एंड ओथ, याद है, ठीक है। टी ई ए हो गया। अब ए के बाद ये क्या है, आर है, तो आर क्या है, आर चौथा है ना, तो ये आर से हो जाएगा राज्यसभा। अब आप कहेंगे राज्यसभा क्या, तो राज्यसभा में सीट एलोकेशन था, याद है आपको, आर से राज्यसभा, राज्यसभा में सीट एलोकेशन, ठीक। अब यस है, यस कौन सा है, पांचवा है, तो यस से आप याद रखिएगा शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल एरियाज, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए ओ ऑफ आ गया ना, ऑफ में ओ है, तो ओ से अदर एरियाज, अदर एरियाज में क्या क्या था, याद है, एएम टीम आपको बताए थे, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ठीक। अब एफ आ गया, एफ से हम आपको कई बार बता रहे थे, देखिए फेडरेशन, 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 थ्री लिस्ट, याद आया, कंकरेंट, यूनियन और स्टेट, ठीक। अच्छा फिर से ओ आ गया, तो ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ऑफिशियल लैंग्वेज कितने थे, 22 थे। अच्छा एल आ गया, एल क्या है, ये 9वां है, लैंड रिफॉर्म, है ना, ये लैंड रिफॉर्म, ठीक। उसके बाद डी आ गया, डी मतलब डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन, डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन, ठीक। अब फिर से उल्ट खत्म। अब ये देखिए 10वां आ गया, पीएम, पी का मतलब पंचायत, और एम का मतलब म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। देखिए ये आपका कंप्लीट हुआ, सही जगह पे हम जूम करके लाते हैं इसको, ठीक है। देखिए तो टीयर्स ऑफ फोल्ड पीएम, ध्यान रखिएगा इसको, ये आपका टेरिटरीज हो गया, ठीक है, टी फॉर टेरिटरीज हो गया, ई फॉर इमोलमेंट्स हो गया, इमोलमेंट सैलरी, ए फॉर अफर्मेशन एंड ओथ, आर फॉर राज्यसभा, एस फॉर शेड्यूल एरियाज, ओ फॉर अदर एरियाज एम टी एम, एफ फॉर फेडरेशन, ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। देखिए ओ 2 बार आया है, लेकिन पहला का मतलब है एरियाज़ के बारे में, कैसे याद रखेंगे, पहले उसके पहले एस है ना, उसके पहले यस आया हुआ है, तो यस का मतलब शेड्यूल एरियाज, उसके बाद अदर शेड्यूल एरियाज आएगा, तो इसलिए इसका मतलब ओ का मतलब अदर शेड्यूल एरियाज, एफ मतलब फेडरेशन मतलब तीनों लिस्ट, ओ का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो 22 हैं, एल का मतलब लैंड रिफॉर्म, डी का मतलब डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन, है ना, डी का मतलब डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन, पी का मतलब पंचायत, और एम का मतलब म्यूनिसिपैलिटी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद हो जानी चाहिए। ये एक तरीका है याद रखने का, किसी का तरीका है, बहुत बहुत पहले चला आ रहा है ये तरीका, और इससे हमने खुद याद किया था सारे शेड्यूल्स को, ठीक है, तो आपको भी याद हो जाना चाहिए। तो चलिए आपको शेड्यूल कवर करा दिया गया, शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हो गया, शेड्यूल को याद रखने का तरीका हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हो गए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप अगला वीडियो आने से पहले इस पूरे को पूरा कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी का सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस कंटिन्यू आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि ये पॉलिटी की सीरीज़ हम कंप्लीट करेंगे, और अराउंड मतलब मैक्सिमम 50 से 55 लेक्चर जाएगा, जिसमें आपका पूरा का पूरा एंट्रेंस एग्जाम के लिए जितनी भी पॉलिटी पूछ जाती है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे चलता जा रहा है वैसे ही चलेगा, एक एक टॉपिक पिक करके हम पढ़ाते जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।